Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinnacle Point. Hope all good, everything fine. तो न्यूज़ इन बेस्ड में चलिए आज हम तीन चार टॉपिक पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए हम देखते हैं एक एक करके तीन चार टॉपिक. होप आप लोग छठ पूजा मना रहे होंगे. आप लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं. तो चलिए न्यूज़ देखते हैं हम. लोकेशन बेस्ड ब्राज़ील का हम थोड़ा सा लोकेशन, चूँकि ब्राज़ील जो है इंडिया के बाद सेकेंड में मतलब कंट्री हो जाता है जो BRI चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है. तो थोड़ा सा हम देखेंगे, चूँकि इंडिया क्या था उसके बाद ब्राज़ील भी कर दिया. थोड़ा सा हम देखेंगे कि ब्राज़ील को लोकेशन बेस्ड ये कहाँ सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है. ये नॉर्दर्न साउदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है. ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों को क्रॉस करता है. और प्रत्येक साउथ मतलब अमेरिकन कंट्री को ये बॉर्डर करता है, सिर्फ चिले और इक्वेडर को छोड़ के. और ये बाउंड्री शेयर करता है उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनेम और फ्रेंच गुयाना. ज्योग्राफी अगर हम देखें तो यहाँ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स देखने को मिलता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है और पेंटेनल वाटर बॉडीज़ जैसे अमेजन रिवर यहाँ देखने जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सैन फ्रांसिस्को रिवर, इगाकू रिवर. ये सब हाईएस्ट पॉइंट इसका पिको डा नेबलिना है जिसका मतलब हाइट है 2999 मीटर. कोस्ट लाइन 7491 किलोमीटर देख लेंगे अटलांटिक ओशन के अलोंग. और अमेजन रिवर बेसिन है जो एंडीज माउंटेन शुरू होता है और जाके अटलांटिक ओशन में ड्रेन होता है. और ये साउथ अमेरिका का ही एक हिस्सा है. तो हम देख लिए ब्राज़ील चूँकि न्यूज़ में आया था चाइना के बोल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिक्लाइन किया था, मतलब कि ज्वाइन करने से मना कर दिया था. इंडिया के बाद सेकेंड हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा ब्राज़ील को एज ए लोकेशन बेस्ड कहाँ क्या पड़ता है उसको देखना जरूरी था. इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? बाय ED3RF5A स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और IIT बॉम्बे के द्वारा सपोर्ट किया गया था. लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का एम यही है इसका कि इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट उसको सैमुलेट, जो भी कंडीशन अर्थ पे बनते उसको सैमुलेट करना, और ताकि सस्टेनेबल बेस स्टेशन हम अर्थ के बियॉन्ड भी एक हम एक्सप्लोर कर सकें. इम्पॉर्टेंस यही है कि एक्सट्रीम आइसोलेशन यहाँ लद्दाख में देखने को, जैसे ड्राई क्लाइमेट, बैरन, हाई एल्टीट्यूड ट्रेन, ये सब आइडल कंडीशन है जो मार्स और मून्स पर देखने को मिलता है. वैसे ही कंडीशन यहाँ भी देखने. ये क्रिटिकल डाटा और क्रिटिकल डाटा को गैदर करने में हेल्प करता है और जो भी फ्यूचर मिशन को सपोर्ट करता है. एक्सट्रीम स्टेशन को सैमुलेट करता है, रिसर्चर को हेल्प करता है ह्यूमन और रोबोटिक रिस्पॉन्स को स्टडी करने में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें. टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन में हेल्प करता है, हैबिटेट में, कम्युनिकेशन सिस्टम सब में भी इम्पोर्टेंट है. स्टडी करता है बिहेवियरल डायनेमिक्स जो ह्यूमंस का होता है, जिसके तहत आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट उस सबको स्टडी का. एडवांटेज इसका यही है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेस, सेफ्टी चेक में और स्पीड और एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगा. करेंट एनालॉग मिशन जैसे डेजर्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजी स्टडीज़ डीरेट्स इनवीहैव हीरा इन हॉस्टन टेक्सास जो 650 स्क्वायर फीट का हैबिटेट है. अगला हमारा है एक्सरसाइज वज्र प्रहार एंड गरुड़ शक्ति. ये इंडिया जो है ये US और इंडोनेशिया के बीच 2 मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके साथ इंडिया इंगेज ज्वाइन किया है.
फोकस क्या है इस एक्सरसाइज का कि कोऑपरेशन और जो भी टैक्टिकल कैपेबिलिटी उसको इन्हांस करना। ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच। अच्छा, इंडिया ना एक एक एक्सरसाइज यूएसए के साथ, एक इंडोनेशिया के साथ करने जा रहा है। वही मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, इंटरऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करना, जिससे टैक्टिकल ड्रिल के द्वारा शुरू हुआ था 2010 में। ये वज्र प्रहार एनुअली सालाना होता है। 15th एडिशन इस बार है 2 नवंबर से 22 नवंबर तक होने वाला है। और कहाँ? इदाहो यूएसए में। पार्टिसिपेंट इन प्रत्येक कंट्री से, मतलब बोथ कंट्री से, दोनों साइड से 45 पर्सनल आई थिंक ज्वाइन हो रहे हैं। गरुड़ शक्ति है इंडिया, ये जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच 1 नवंबर से 22 नवंबर तक था। ये कितना है? 2 नवंबर से 22 नवंबर, और ये 1 नवंबर से 12 नवंबर तक है। ऑब्जेक्टिव यही है मिलिट्री कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना, जॉइंट ऑपरेशनल स्किल को इन्हांस करना, जो भी काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशन में लॉन्च किया गया था 2012 में। डिफेंस रिलेशन को इंडिया और इंडोनेशिया के बीच स्ट्रेंथन करना। सिग्निफिकेंस इसका यही है, बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करना, रीजनल सिक्योरिटी को करना, और कैपेबिलिटीज़ इफेक्टिवनेस दोनों आर्मी के बीच को इन्हांस करना। पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंशन के द्वारा ये एशियन बुद्धिस्ट समिट को इनॉग्रेट किया गया। होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और आईबीसी इसमें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का कोलैबोरेशन था। न्यू दिल्ली में हो रहा ऑब्जेक्टिव वही है, डायलॉग को फोस्टर करना, जो भी बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करना, और भी अभी करेंट इशू जो एशिया जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में चल रहा है उसको देखना। थीम इसका यही है, रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया, मतलब इस एशिया को स्ट्रेंथन करने में बुद्ध धर्म का क्या रोल हो रहा है। वही एम यही है कि संघ लीडर को एक साथ यूनाइट करना, जो भी स्कॉलर हैं, एक्सपर्ट हैं और बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर हैं, उसके लिए एक डाइवर्स ट्रेडिशन, मतलब पूरे अक्रॉस एशिया हो। सिग्निफिकेंस वही है बुद्ध धर्म का एशिया में कि ये कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी में हेल्प करेगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी प्रभाव पड़ता है इसका देखने को मिला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी। थीम समिट का है, बहुत सारे टॉपिक को एक्सप्लोर करता है, हाईलाइट करता है कि किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी में भी बुद्धिज़्म का रोल और रेलिवेंस बढ़ते जा रहा है। बुद्धिस्ट आर्ट का बोल रहा है, आर्किटेक्चर और हेरिटेज का बात कर रहा है, बुद्ध का करिका, होली बुद्धिस्ट रिलिक्स का बात कर रहा है, बुद्ध धर्म और बुद्धिस्ट लिटरेचर और फिलोसफी का किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी में चल रहा है। स्पेशल एग्जीबिशन और कल्चरल डिस्प्ले भी शो किया गया, थीम में रखा गया था इंडिया एज द धम्म, इंडिया को धम्म सेतु के रूप में देखा। पर्पस वही है, इंडिया का रोल किस तरीके से कनेक्ट कर बुद्धिज्म के थ्रू एशिया में से कनेक्ट करना है, और बहुत सारे इंडिया और बुद्धिस्ट के हेरिटेज और जो भी अक्रॉस एशिया है उसको एग्जिबिट करना। तो वही था क्या था हमारा बुद्धिस्ट समिट कहाँ न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। अगला हमारा है रिमोट सेंसिंग लिडार। लिडार का पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। ये रिसर्चर मतलब एक माया सिटी जो मैक्सिको के डेंस जंगल में था, तो वहीं एक लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग टेक्नोलॉजी लिडार का मतलब आइडेंटिफाई किया गया। ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होता है जो लेज़र पल्स को यूज करता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंसर और अर्थ के सरफेस के बीच में। लिडार एक 3D मैप क्रिएट करता है, जो भी टेरेन का टोपोग्राफी और बैथियोमेट्रिक 2 तरह के होते हैं। इसमें एक लेज़र होता है, स्कैनर होता है, और GPS रिसीवर होता है। इसमें 3 चीज़ होता है, लेज़र, स्कैनर और GPS रिसीवर। लिडार काम कैसे करता है? तो काम लेजर पल्स फिर सरफेस को हीट करता है, फिर वो रिफ्लेक्ट लाइट रिकॉर्ड होता है, फिर जाके GPS और इनर्शियल मेजरमेंट डेट होता है, पॉइंट क्लाउड डेट, फिर डिजिटल एलिवेशन मॉडल सब में भी इस तरह से काम करता है। इम्पोर्टेंस इसका आर्कियोलॉजी में भी
इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है पॉइंट, मतलब रैपिड सर्वे लार्ज, बहुत अगर लार्ज एरिया है तो उसका रेप बहुत जल्दी सर्वे हो जाता है। क्या है, डेंस वेजिटेशन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग को जोग्राफर के लिए वैल्यूबल होता है, इंजीनियर और कंजर्वेशनिस्ट के लिए। नॉन इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन करने में हेल्प करता है, हाई एफिशिएंसी में भी। एप्लीकेशन इसका कहाँ एटमॉस्फेरिक साइंस में देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में भी आप इसका, आर्कियोलॉजी में आपको हेल्प करेगा, एस्ट्रोनॉमी, ऑटोनॉमिक इंडस्ट्री और मैथमेटिक मैपिंग में, टोपोग्राफी में, इन्वायरमेंटल और कोस्टल मैनेजमेंट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये हेल्प करता है। ये था हमारा लिडार, ब्राज़ील, 3-4 हम इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन देखे, लद्दाख में लॉन्च किया गया। फिर इंडिया पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ, और एक्सरसाइज बर्ज प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच, और गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। इस तरीके से आज का हम न्यूज़ देखे हैं। तो चलिए, आज का न्यूज़ होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग होप यू एंजॉय द सेशन एंड वीडियो। हम करंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ इन डेप्थ में हम यही डेली करते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं कल के लिए। आप लोग छठ पूजा एंजॉय कीजिए इस तो चलिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज़ प्लीज़। थैंक यू।